नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, बोली, उपबोली और व्यक्ति की बोली जो होती है उसमें वास्तव में क्या अंतर होता है। तो हम जानेंगे, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक में आपको बहुत ज़रूरी होती है। तो सारे बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेकर के आप उच्च शिक्षा तक और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लोग जो हैं, ये सारे वीडियो हिंदी भाषा से रिलेटेड जो है वो उनके काम के हैं। अब शिक्षा जो होती है वो संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति और वातावरण आदि के भेद से ही आपकी जो है वो भाषा का निर्धारण होता है। और जो जैसे परिवेश में, संस्कार में, समाज में जुड़ता है उसकी वैसी भाषा होती है। और एक व्यक्ति की भाषा जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से मेल नहीं खाती। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है। कई बोलियां मिलकर के और एक बोली जो होती है जब वो परिमार्जित हो जाती है, जिसमें आपका शब्द गठन, अर्थ समूह, सारी चीज़ें जो होती हैं, वाक्य गठन, मुहावरे, इन सबको जब परिमार्जित रूप में या परिनिष्ठित रूप में ले लिया जाता है, तब कोई भी बोली जो है वो भाषा बन जाती है। अब बोली की परिभाषा अगर हम देखते हैं तब भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा है कि बोली किसी भाषा के एक ऐसे क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, शब्द, अर्थ समूह, मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित और अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। तो और साथ ही इसके जो बोलने वाले होते हैं वो अपने क्षेत्र में बोलने वालों का जो उच्चारण होता है वो उस बहुत स्पष्ट हो जाता है, तब वो कोई भी बोली जो है वो भाषा बन जाती है। अब भाषा और बोली में अगर हम अंतर देखते हैं तो क्या होता है कि बोली का क्षेत्र जो होता है वो बहुत सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। एक भाषा की एक से ज़्यादा बोलियां हो सकती हैं, लेकिन भाषा जो होती है बोली के अंतर्गत नहीं आती। किसी भी बोली में एक से ज़्यादा भाषाएं नहीं हो सकती। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन आदि क्षेत्रों में होता है, जबकि बोली जो है वो बोलचाल तथा लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे आप देखें तो ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भाषा भी कहलाती हैं और बोली भी कहलाती हैं। और भाषा का रूप जो होता है वो मानक होता है, सुधरा हुआ होता है, लेकिन बोली का जो रूप है वो मानक रूप नहीं होता। भाषा का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण बोली की बजाय भाषा जो है वो ज़्यादा प्रतिष्ठित होती है। तो ये आपका भाषा और बोली में अंतर है। अब हम पाते हैं कि भाषा और विभाषा वास्तव में क्या है। तो भाषा और विभाषा में सीमितता और व्यापकता का अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित, जिसको हम विभाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य और परंपरा के गंभीरतम विषयों पर विचार विमर्श के लिए भी होता है, लेकिन बोली से ना तो शिक्षा दी जा सकती है और ना उससे शासन के किसी भी प्रकार के कार्य को किया जा सकता है। भाषा और बोली में एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी आता है कि भाषा अपनी शुद्धता के कारण सीमित लोगों की समझ में आती है और बोली जो है वो आत्मीयता और स्नेह का भाव इसमें अधिक रहता है और बोलने वाले के क्षेत्र से संबंधित होती है, तो उसे वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो आसानी से समझ लेते हैं। अब है कि उपबोली क्या है। तो बोली की अपेक्षा और भी सीमित क्षेत्र में व्यवहार में आने वाली जो एक बोलचाल की भाषा होती है, जो बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसको हम उपबोली कहते हैं। जैसे एक भाषा में कई बोलियां होती हैं, उसी प्रकार एक बोली में भी कई उपबोलियां होती हैं। यद्यपि अंग्रेजी में उपबोली के लिए हम पैटवा शब्द का व्यवहार करते हैं, लेकिन उपबोली के लिए अंग्रेजी में सब डायलेक्ट शब्द का यूज़ होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बोली को ही विभाषा कहते हैं। अब एक व्यक्ति की बोली होती है और एक व्यक्ति की भाषा होती है। ये वास्तव में क्या है, तो एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति की बोली कह सकते हैं,
मनुष्य हर क्षण बदलता है, ऐसी स्थिति में उसकी भाषा जो है वो सर्वदा एक सी नहीं रहती। किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय की भाषा ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति की भाषा बन जाती है और जन्म से मृत्यु तक उसकी भाषा में जो है वो विकास होता रहता है। फिर आता है कि बोली के भाषा बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बोली जो है वो भाषा बनने की प्रक्रिया में किस तरह से आती है। तो उसमें यह है कि कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि भाषा क्या है, विभाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है, उपबोली क्या है, और व्यक्ति की बोली क्या है और व्यक्ति की भाषा क्या है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आप उनको बताइएगा। अभी मैं एक सीरीज में आपको कुछ प्रश्नों की तैयारी भी करा दूंगी जो आपके वर्ग 3 में और कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं, बैंक की परीक्षा, आपका पुलिस की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, इस तरह की जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, महिला और बाल विकास, इस तरह की जो परीक्षाएं, CTET, TET है ना, नेट, JRF, ये जो होती हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज हमने जाना कि वास्तव में बोली क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, विभाषा क्या है, और आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका फ़ायदा बहुत सारे विद्यार्थी उठा पाएँ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मैंने बताया वो कैसा लगा और आपको समझ में आ रहा है या नहीं।